मित्रों नमस्कार। यम द्वितीया की शुभकामनाएं। आज के दिन भैया दूज का दिन है। सभी महान भावों को यदि संभव हो सके तो समय निकालकर अपनी बहन के घर जरूर जाना चाहिए और उनसे टीका लगवाना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म की मान्यताओं के आधार पर ऐसा करने से यम की यातना से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान आपकी बहन, छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, वो आपको दे सकती है। भारतवर्ष में इस बात का चिंतन किया गया कि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु न हो, सभी लोग अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करें। इसी कारण प्राचीन समय में आयुष्मान भव का आशीर्वाद सभी को दिया जाता था। आयुष महत्वपूर्ण है। बल, बुद्धि, विद्या, ऐश्वर्य आवश्यक है जीवन को जीने के लिए। ये 5 दिन का पर्व इसी बात का पर्व है। बोले साहब यम का दिया लगा दो, बोले ये कर दो, बोले वो कर दो। उसी क्रम में यम द्वितीया की जो तिथि है, इसमें भाई को बहन के घर जाने का नियम है, एक प्रावधान है, बना चला आ रहा है। इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये भारतवर्ष की महान संस्कृति की महान उपलब्धि है, ऋषि मुनियों का चिंतन है। इस चिंतन का अनुपालन करते हुए आज ये काम करना चाहिए। टीका लगवाना चाहिए। भैया दूज का दिन है, चाहे बहन छोटी हो चाहे बड़ी हो। नारी को शक्ति का रूप माना गया है। नारी आपको पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में प्राप्त है। उससे आशीर्वाद आप यथा समय लेते रहें, जिससे कि धन दौलत ऐश्वर्य में वृद्धि होती रहे। आज के भौतिकवादी युग में, भाग दौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति अपने को अपने मूल स्वरूप से हटने लगा है। समस्या तब पैदा हो गई है। हर आदमी को अपने मूल स्वरूप में स्थित होना चाहिए। मूल स्वरूप क्या है? अरे जनाब, उस परम पिता परमेश्वर ने दुनिया बनाई, उसका अंश आपके अंदर भी विद्यमान है। वो यदि परमात्मा है तो आप जीवात्मा है। अपने जीवात्मा में अपने मूल स्वरूप को जाने, पहचाने। ठीक, यदि वो 5 गुणों से युक्त है, वो यदि ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो उसके प्रतिनिधित्व करने के कारण, उसके प्रतिनिधि होने के कारण वे गुण आपके अंदर भी विद्यमान है। मन आपका जो है सूक्ष्म है, वो प्रखर है। बुद्धि आपकी प्रखर है। आप अपना काम करेंगे। भौतिक संपन्नता, लक्ष्मी जी का आना जाना बना रहता है। भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश रहा जहां पर ब्राह्मणों ने गरीबी को अपनी स्वेच्छा से स्वीकार किया। ब्राह्मण तपस्वी होता था, जंगल में रहता था, ज्ञान साधना में लगा रहता था, लोगों के कल्याण के हित चिंतन किया करता था। उसने कभी दौलत कमाने के कंपटीशन में कभी वो लगा ही नहीं, इसलिए ब्राह्मण गरीब। कभी आपको ब्राह्मण जो है, धनवान ब्राह्मण का उल्लेख पुरानी किताबों में नहीं मिलता। बोले एक दरिद्र ब्राह्मण था, इसका उल्लेख मिलता है। हमें अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की विवेचना अलग है, उसकी यथा समय जहाँ जरूरत पड़ेगी तब होगा। हमें भौतिक जीवन में यदि रहना है तो हमें धन धान्य संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने दिमाग की, चित्त की वृत्ति को बदलना पड़ेगा। हमें अपनी वृत्ति में वणिक वृत्ति को लाना पड़ेगा। व्यापारी बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा। हर तब जाके काम बन पाएगा। गीता में साफ साफ लिखा है, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाना चाहिए आदमी। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका इहलोक सुखदायी नहीं, उसका परलोक सुखदायी कैसे होगा? तो इहलोक से लेके परलोक तक की व्याख्या में देश काल, वातावरण, परिस्थितियां जो बदली हुई हैं, उसमें ब्राह्मणों को भी अपना स्वरूप, अपना चिंतन बदलना पड़ेगा, तब जाके काम बन पाएगा। वैसे काम नहीं बन पाएगा कि नहीं साहब वो, उससे काम नहीं हो पाएगा। ये मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ तंत्र मंत्र जंत्र। तंत्र मंत्र जंत्र से उससे जो है आपका हिसाब किताब पूरा सही नहीं होने वाला। आपको पुरुषार्थ, बल, ऐश्वर्य से काम चलेगा। उसके लिए आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। उसके लिए भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त भक्त,
परेशानी दुख में भगवान को याद करना, अर्थार्थी धन के लिए याद करना, फिर ज्ञानी जिज्ञासु फिर ज्ञानी। तो जनाब जिज्ञासु और ज्ञानी बाद में, पहले आप अर्थार्थी बने, अर्थ की कामना करते हुए ईश्वर को याद करें, ईश्वर आपकी मनोकामना को पूरा करे, धनवान बने, ऐश्वर्यवान बने, विभूतिवान बने, तब जाकर समाज को एक सही दिशा मार्गदर्शन देने की स्थिति में कोई व्यक्ति आ सकता है। इन शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, बहनों का आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त करें और लंबी आयु की कामना के साथ दिन बिताएं। धन्यवाद।